न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऑनलाइन गंगवाल क्लासेज में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टॉपिक महिला व बाल अपराध का चल रहा था। इसके 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से सभी पार्ट आप देख सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं महिला व बाल अपराध पार्ट नंबर 6। अंतिम पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, बच्चों पर लैंगिक उत्पीड़न का दंड अधिनियम 2012 के अनुसार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 या 5 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा की परिभाषा में संशोधन करते हुए अन्य किस उत्पीड़न को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, उक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बाल श्रमिक है। बाल श्रमिक किसे कहेंगे जिसकी उम्र 14 साल से कम हो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 से कम। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यह मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो ये की गई है 26 सितंबर 1994। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महिलाओं हेतु तो 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में संशोधित नियमों के तहत वर्तमान में सज़ा के तौर पर निहित है। ठीक है, तो उसे 1 साल की सज़ा व 20,000 रुपये जुर्माना। ठीक है, 1 साल की सज़ा व 20,000 रुपये जुर्माना। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आईपीसी की कौन सी धारा दहेज हत्या से संबंधित है। ठीक है, तो यह है धारा 302। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पॉक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के बालकों के लिए लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉक्सो अधिनियम है ये 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मातृत्व लाभ संशोधन 2017 के तहत महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू होगा। ठीक है, तो ये लागू होगा 1961 में लागू किया, सॉरी है ना, 1961 में ये लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संशोधित अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में शामिल है। ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के समक्ष कितने समय में लाया जाता है। ठीक है, तो इसे कितने समय में लाया जाता है, 24 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुष्कर्म के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान करने वाला राज्य राजस्थान देश का कौन सा राज्य है। ठीक है, तो राजस्थान दूसरा राज्य है, और अगर पहला राज्य पूछे तो इसमें आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, दुष्कर्म मामले में फांसी की सज़ा देने वाला मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है और 2 नंबर पे राजस्थान है। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया था। ठीक है, तो ये लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब लागू किया गया था। ठीक है, तो ये लागू किया गया था 22 अप्रैल 2013 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
पॉक्सो का अर्थ है, ठीक है, पॉक्सो का अर्थ क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बालकों का उपयोग अश्लील साहित्य के प्रयोजनों में शामिल है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत मुख्य प्रावधान क्या क्या है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये संहिता में सजा व जुर्माना दोनों का ही प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, किस धारा में उल्लेखित है कि महिला का पीछा करना जो भारतीय दंड संहिता का अपराध है, कौन सी धारा में है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए धारा 354 डी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस धारा में ये प्रावधान है कि पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा, ठीक है, तो यह है धारा 376 बी, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में प्रावधान है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दहेज लेने देने पर 5 वर्ष की कैद व 15,000 रुपये का जुर्माना। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 376 के तहत महिला आरोपी को बिना महिला कांस्टेबल के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, कब गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले। अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम 1961 से संबंधित धाराओं के संदर्भ में असंगत कथन बताइए, ठीक है, तो देखो 4 ऑप्शन आपके पास, तो देखो धारा 3 में क्या दिया गया है, दहेज लेना या देना अपराध होगा, बिल्कुल राइट है। धारा 4 में क्या है, दहेज की मांग के लिए जुर्माना, यह भी सही है। धारा 8A, इसमें दहेज की परिभाषा दी गई है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे गलत है। देखिए धारा 8A, जो धारा 8A है उसमें दिया गया है कि यदि घटना से 1 वर्ष के अंदर शिकायत की गई हो, ठीक है, तो न्यायालय पुलिस रिपोर्ट द्वारा शिकायत किए जाने का संज्ञान ले सकेगा, ठीक है। तो बात आती है दहेज की परिभाषा की, तो भाई ये कहाँ है फिर, ठीक है, तो यह है धारा नंबर 2 में, ठीक है, ये जो दहेज की परिभाषा है ये धारा 2 में, ठीक है, यह धारा 2 में है। अब डी वाला भी देख लेते हैं, धारा 8B, यह है दहेज निषेध पदाधिकारियों की नियुक्ति, बिल्कुल ये भी सही है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 भारत में कब लागू किया गया, ठीक है, तो यह भारत में लागू किया गया 1 जनवरी 1996, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एक पक्षीय आदेश शपथ पत्र के आधार पर पारित कर सकता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा धारा 23, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के संदर्भ में असंगत बताइए, ठीक है, तो एक तरफ धारा दी गई है और एक तरफ प्रावधान दिए गए हैं, तो आपको इसमें गलत बताना कि गलत कौन सा है। तो देखो एक एक ऑप्शन देखते हैं। धारा 366 का है, इसमें क्या दिया हुआ है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना, ये राइट है। 366 ख, इसमें है विदेश से लड़की का आयात करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, धारा 370 वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, ये गलत है,
ठीक है, कैसे? क्योंकि धारा 370 तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। और ये वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, तो इसकी बात आती है तो भाई ये कौन से, मतलब ये कौन सी धारा में है? तो ये है धारा 372 में, ठीक है। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना ये है 372 में, धारा 372 में। और धारा जो ऑप्शन नंबर डी है धारा 373, इसको भी देख लेते हैं, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना, ठीक है। तो ये भी राइट है। 372 है उसमें तो बेचते हैं और 373 में खरीदते हैं, ठीक है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के तहत किस धारा में प्रावधान है कि सामूहिक बलात्कार की स्थिति में दोषियों को न्यूनतम 20 वर्ष की सज़ा होगी, ठीक है। तो यह है धारा 376, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दंड संहिता प्रक्रिया 1973 की किस धारा में उल्लेखित है कि 16 वर्ष से कम उम्र की युवती पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा, ठीक है, 16 वर्ष से कम युवती पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, धारा 376 डी ए। अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेने या देने पर दंडित जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 साल की कैद होती है और 15,000 रुपये जुर्माना। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन शिकायत दर्ज करा सकता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले में कितने माह में निस्तारण का प्रावधान है, ठीक है, 2 माह में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखो 2 कथन आपके पास, एक कथन है वह अधिनियम व्यावसायिक यौन उत्पीड़न मतलब वेश्यावृत्ति के उद्देश्यों से किए जाने वाले व्यापार की रोकथाम एवं इससे सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा कथन क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 साल व अधिक से अधिक 10 साल की जेल हो सकती है, मतलब 7 से 10 साल। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है इनमें से? देखो केवल 1, केवल 2 या फिर दोनों ही कथन, ठीक है। तो इसमें देखो एक व दोनों ही कथन सही है, इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 354 ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कथन 1 क्या है, देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों खासकर यौन उत्पीड़न के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में ये कानून लागू किया गया है। दूसरा क्या है, धारा 376 सामूहिक बलात्कार की स्थिति में दोषियों के लिए धारा 376 डी के तहत सजा की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष रखी गई है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। कानून में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल तय की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें 1 व दोनों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम कब बना? तो ये बना था 1961 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से दो कथन आपके पास, धारा 354B और धारा 354D। तो धारा 354B क्या कहती है? बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना। दूसरा क्या है? धारा 354D पिच्चा करना। तो इसमें ये दोनों कथन ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है, अधिनियम कब बना? लैंगिक उत्पीड़न नियम कब बना? 2013 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक आयु वर्ग तक के बालकों से किसी प्रकार का खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य कराना संज्ञेय अपराध है? ठीक है, तो यह है धारा 3 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को कहीं पर भी रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता है? ठीक है, यह है ऑप्शन नंबर डी। इस अधिनियम के तहत बालक श्रम संशोधित अधिनियम 2016। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल श्रम निरीक्षक की नियुक्ति संबंधी नियम बाल श्रम अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो ये किया गया है धारा 18 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉक्सो अधिनियम संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालकों की देखरेख और संरक्षण, ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की नियमावली कब बनाई गई? तो ये बनाई गई 2016 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2017 में सर्वोच्च अदालत के एक फैसले के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी महिला के साथ उसकी मर्जी हो या न हो शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, चाहे वह उसकी पत्नी ही क्यों न हो, जो 18 वर्ष से कम है, चाहे वो विवाहिता हो या अविवाहिता। किसके तहत उसे बलात्कार माना जाएगा? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क है, ये कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 200 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवाऊंगा, तो मैंने आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।